हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में। जरा सा देखिए कि नरेशन होता क्या है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि एग्जाम कोई भी आप दे, नरेशन से क्वेश्चन नहीं आए अगर इंग्लिश है तो समझिए कि वो एग्जाम में इंग्लिश पूछा ही नहीं गया। सामान्य रूप से जितने भी एग्जाम्स होंगे, भले वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, भले वो किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो हम लोग, ठीक है, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, सामान्य रूप से हर जगह आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटेटिव। कैसे लिखा जाता है जी? COMPETITIV, कॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम देते हो, या बोर्ड एग्जाम हो या एकेडमिक कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए आपके लिए क्या हो जाते हैं, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, एकेडमिक एग्जाम के लिए भी कैसे जरूरी हो जाता है कि यह जो क्वेश्चन होते हैं नरेशन के, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है? तो नरेशन का मतलब आपके कथन से हो जाती है, आपके वक्तव्य से हो जाती है, आपके बातों से हो जाती है। और समझिए सीधी सी बात कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी बात, आपका बोलने का स्टाइल क्या क्या बदल सकता है। कोई भी चीज जब बात करते हैं आप, तो बोलने के स्टाइल से बहुत सारी बातें बदल जाती है। ठीक है, यानी कि बातों की स्टाइल की बात कर रहे हैं, बातों की स्टाइल्स की बात कर रहे हैं। अब बातों की स्टाइल्स की अगर बात कीजिएगा तो क्या बात कीजिएगा भाई? तो बातों की स्टाइल्स की अगर बात करेंगे तो सीधे शब्दों में समझे तो बातों की स्टाइल्स का मतलब किसी भी बात को कहने का तरीका। क्या कहने का तरीका? जैसे आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश, रमेश कहता है, मान लीजिए मुझे से कह रहा है, आपसे ही कह रहा है, रमेश तुमसे कहता है। क्या कहता है भाई? तुमसे कहता है। क्या कहता है कि वह रानी मेरी दोस्त है, रानी मेरी दोस्त है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए कि यह सेंटेंस, यह कहने का तरीका है। जो कौन कह रहा है? जब इस बात को रमेश कह रहा है। जब इस बात को कौन कह रहा है? रमेश कह रहा है। तो रमेश अपने शब्दों में इसी बात को कह रहा है कि रमेश तुमसे कहता है, मेरे से नहीं कह रहा, आप ही से कह रहा है कि रानी मेरी दोस्त है, यानी कि रानी उसकी फ्रेंड है। अब जरा सोचिए कि अगर आप इसी बात को कहेंगे तो आपका कहने का तरीका क्या होगा? क्या आप ऐसे ही कह देंगे? तो नहीं, आप इसके बातों को अपने शब्दों में कहेंगे। कैसे कहेंगे? तो आप कहिएगा रमेश, ध्यान से समझिएगा, रमेश मुझसे कहता है, रमेश मुझसे कहता है कि रानी, रमेश कह रहा है यानी कि मुझसे कहता है, यानी कि मैं अपने भाषा में कह रहा हूं। तो रानी, ये रानी मेरी दोस्त थोड़ी ना होगी जी, इसकी रमेश की दोस्त है। तो कहेगिएगा आप कि रमेश मुझसे कहता है कि रानी उसकी दोस्त है। किसकी दोस्त है भाई? तो रमेश की दोस्त है, रानी उसकी दोस्त है। अब जरा ध्यान से समझिए, इस पूरी सेंटेंस को ध्यान से समझिए कि कहने का मतलब क्या है। एक लाइन अगर देखे तो रमेश की भाषा में, और दूसरे लाइन को देखे तो आपकी भाषा में, यानी कि आप जो सोच रहे हैं आपके भाषा में। ठीक है, तो दोनों के भाषा में चेंजेस हो जाएगा। कहने का तरीका, बताने का तरीका, बोलने का तरीका आपका बदल, पर तरीका बदल जाएगा। तो तरीका क्या बदल जा रहा है कि रमेश मुझसे कहता है कि रानी उसकी दोस्त, और यहाँ पे बात कर रहा है रमेश अपनी भाषा में कह रहा है रमेश तुमसे कहता है कि रानी मेरी दोस्त है। अब ये दोनों कंडीशन देखिएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं अपनी भाषा में तो ऐसे कह सकते थे रमेश मुझसे कहता है कि रानी उसकी दोस्त है। अगर मैं कहूं, अगर इसी बात को अगर मैं कहना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, रमेश आपसे बोला है, लेकिन मैं अगर अपनी भाषा में इसी बात को कहूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा कि रमेश
ध्यान से समझिएगा, रमेश तुमसे कहता है, ध्यान से समझिएगा इस बातों को, रमेश तुमसे कहता है, रमेश तुमसे कहता है कि रानी उसकी दोस्त है, रानी उसकी दोस्त है। देखिए बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका बदल गया। अब यहाँ पे रमेश जो है ये मेरे स्टाइल में है, मतलब क्या हो गया कि यह जो मैं बात कर रहा हूं ये मेरी लाइन हो गई, ये मेरी लाइन हो गई जब मैं कह रहा हूं। आपकी लाइन ये हो गई जो आप बोल सकते हैं, ये रमेश की लाइन हो गई जो रमेश ने कहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही बात को जब भी उसी के अनुसार कहा जाए तो वह बात अलग हो जाती है, जब उसी बात को आप अपने अनुसार कहे तो बात अलग हो जाती है, जब उसी बात को कोई थर्ड पर्सन कहे तो बात अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बातों का कहने का तरीका, किसी भी कथन का तरीका कितने तरीके का हो सकता है। तो देखिए अब बात क्या होगी कि बात करने का तरीका दो अलग अलग हो गया, तो इसी बात को कहता है कि कथन जो होगा, कथन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अब ये दो तरह के कथन कैसे होंगे? तो कहता है कि जब किसी बात को उसके शब्दों में ही कहा जाए, जो कह रहा है उसी के जैसा कहा जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। मतलब बिल्कुल बदला नहीं करना है, जैसा बोला वैसे ही बोल दीजिए आप, तो डायरेक्ट हो गया। और उसी बात को जब आप अपने शब्दों में कहेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कथन और बातों को कहने का आपका दो तरीका होगा, एक तो उसी के शब्दों में कह दे तो डायरेक्ट, अगर अपने शब्दों में कहे तो इनडायरेक्ट। अब ऐसे तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों लाइन दिए हुए हैं, आप जरा सोच के बताइए कि इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन है। तो देखिए रमेश की बात रमेश की भाषा में बोला गया तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पहला सेंटेंस हो जाएगा डायरेक्ट। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? डायरेक्ट, क्योंकि रमेश की बात है और रमेश की भाषा में हमने क्या दिया। दूसरी अगर देखिएगा तो रमेश की बात है और रमेश की बात आपकी भाषा में कही गई, तो यहां पे ये भाषा क्या हो जाएगी? आपकी इनडायरेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? यहां पे आपकी दूसरी सेंटेंस जो ये मेरी लाइन है, मेरी भाषा है, तो ये रमेश की जो बात है उसके अनुसार नहीं है, ये तो मेरे अनुसार है, तो ये भी सेंटेंस आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है? मतलब सेंटेंसेस जो होंगे वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कंडीशन के हो सकते हैं, अर्थात बोलने का तरीका, कथन, वक्तव्य दो तरह के हो सकते हैं। एक किसी बातों को उसी के शब्दों में कहा जाए तो डायरेक्ट, जब उसी के बातों को आपको अपने शब्दों में कहा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्लियर है आप लोग को? तो डायरेक्ट क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट क्लियर हो गया। अब जरा सेंटेंस इसी चीज को इंग्लिश में देखिए कि इंग्लिश में कुछ टर्म है, कुछ शब्द है जिसे जानने पड़ेंगे, तब आप उन सेंटेंस को समझ पाएंगे और नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल पाएंगे। ठीक है, जरा सेंटेंस से देखते हैं आप एक एग्जांपल के थ्रू से लेकर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताना चाहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मान लीजिए कि दिया हुआ है, क्या दिया है? जरा एक सेंटेंस देखिए एग्जांपल के तौर पे, he said I am ready। आपसे कोई आपका फ्रेंड कह दिया कि मैं तैयार हूं, वो कह रहा भाई, उसने कहा कि मैं तैयार हूं, तो यहां पे सेंटेंस मैं तैयार हूं वह कहा, तो ये क्या हो गई? उसी की बात हो गई, उसके शब्दों में, उसके ही शब्दों में हो गया, उसके ही शब्द में हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये पूरा का पूरा डायरेक्ट हो गया। ये कौन सी बात हो गई? डायरेक्ट हो गई। अगर इसी बात को सेड की जगह पे सेज कर देते हैं, आपके लिए भी आसानी होगा, सेज। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे? इसी को हम इनडायरेक्ट बनाना चाहे तो इनडायरेक्ट में देखिए जरा सा, इनडायरेक्ट कैसे होगा? अर्थात इसी बात को अपनी भाषा में कहिएगा तो क्या कहिएगा? कहिएगा ही सेज, वह कहता है दैट, मतलब कि क्या कहता है? कि वह तैयार है। मैं तैयार हूं मतलब वह कह रहा है,
तो आप अपनी भाषा में क्या कहिएगा कि मैं के जगह पे वो तैयार है, वही तैयार है जी, आप थोड़े तैयार है। तो आप कहिएगा ही इज रेडी, ही इज रेडी, वह तैयार है। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह आपके भाषा में, यह आपकी भाषा में है, तो उसकी भाषा में नहीं हुआ, अर्थात कि ज्यों का त्यों आपने नहीं बोला, जैसे वो बोला था वैसे ही आपने नहीं बोला। जब किसी के कथन को उसकी भाषा में आप नहीं बोले तो उसे क्या कहेंगे, आप इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। जब उसी की भाषा में बोले तो डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ही सेज दैट ही इज रेडी, ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये क्या हो गया इनडायरेक्ट, और ये क्या हो गया डायरेक्ट हो गया। क्लियर है दोनों सेंटेंस, आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोनों सेंटेंस को। अब जरा देखिए, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको जानना पड़ेगा, और उन्हीं के आधार पे क्या कर सकते हैं, इन्हें चेंज आप कर सकते हैं। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने के लिए आपको एग्जांपल्स दे दिए। अब जरा सेंटेंस देखिए, इसमें वर्ड्स कुछ जानने आपको, जो समझ लीजिए। क्या कहता है कि एक वर्ड जानना है आपको, एक वर्ड जानना है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा जानना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है, तो कहता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है। तो बाहर क्या सेंटेंस है, ही सेज, ये एक सेंटेंस है। तो कहता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में जो वर्ब है, इन वर्ब है जी सेज, तो यह वर्ब हमारा क्या कहलाएगा, यह वर्ब कहलाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक वर्ब भी है, उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये शब्द इसलिए याद करने जरूरी है कि इन शब्द की आवश्यकता आपको पड़ेगी जब चेंज करेंगे आप, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तब। तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो वर्ब है, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है आप लोग को, पहला शब्द। दूसरा शब्द जानना है, यह फर्स्ट शब्द था। दूसरा क्या जानना है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या जानना है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो बातें कही गई है, जो कथन, जो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बातें होंगी, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सी बातें हैं, आई एम रेडी, तो यह पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। बोलिए क्लियर है आप लोग को। क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है और उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्लियर है आप लोग को दो बातें। एक क्या हो गया हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्लियर है आप लोग को। अब एक और टर्म आता है जो कि ज्यादातर दिमाग में रखने की बात है, वो क्या है आपका, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जरा सोच के बताइए कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि वर्ब, यानी कि वह वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हो। मतलब क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वह वर्ब हमारा कहलाएगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बोलिए क्लियर है सबको। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है, जिस सेंटेंस को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक वर्ब है, और इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। क्लियर आप लोग को। अर्थात क्या, हम लोगों ने सेंटेंस देखे, क्या क्या सेंटेंस देखे, कि इसमें आपको याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक वर्ब होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर ही आप सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा नंबर, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो दोनों वर्ब है, यह दोनों वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब आप चेंज करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए ये टर्म्स को आप याद रखेंगे। साथ में आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों क्लियर हो गया होगा कि नरेशन में हमें
पढ़ना कैसे, नरेशन होता क्या है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगले क्लास में इनके हम लोग रूल रेगुलेशन समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे और इन्हें बदलने के क्या रूल्स होते हैं, बिल्कुल आसान तरीकों से बिना रटे हुए ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।